1902 में जयप्रकाश नारायण जन्मे थे, पैदा हुए थे अपने इसी बलिया के दोआबा क्षेत्र में। और जयप्रकाश नारायण का पूरा काल आप उठा करके देखिए तो ये स्वाधीनता आंदोलन की गर्भ से दो विभूतियां खास करके जिनका जिक्र किया जा सकता है, उन्होंने स्वाधीनता की गर्भ से पैदा और खास करके 1942 के मूवमेंट के बाद निकल करके आए। उसके पहले तो समाजवादी आंदोलन की नींव पड़ी, समाजवादी पार्टी की नींव पड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी की नींव पड़ी, समाजवादी कांग्रेस वो पैदा हुई, उसी कांग्रेस के छत्र के नीचे ये सारे राजनीतिक दल बने, उनका अपना इतिहास भूगोल। लेकिन खास करके हम जिक्र करना चाहेंगे जयप्रकाश नारायण और लोहिया, ये दोनों विभूतियां 1942 में ये लोग जिस तरीके से आंदोलन का नेतृत्व संभाले, तमाम गांधीवादी लोग तो गिरफ्तारी दे दिए, उसके बाद ये लोग मैदान में आए और जिस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष किया, तो वो जो कहा जाता है कि संघर्ष का प्रतीक समाजवाद होता है, समाजवादी होते हैं, वो इन लोगों ने चरितार्थ किया। और आज हम उन्हीं में से एक विभूति जयप्रकाश नारायण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निर्माण दिवस है। तो इन दोनों विभूतियों को आज याद करने की जरूरत क्या पड़ी है? ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों विभूतियों को तवज्जुह के साथ याद किया जा रहा है, पूरे देश के पैमाने पर याद किया जा रहा है, समाजवादी आंदोलन पूरा याद किया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है आज भी वो स्थितियां जो उस समय स्थितियां थी उससे ज्यादा भयानक और दुरूह स्थितियां आज पैदा हुई हैं। 1900 उस आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण ने भी एक लंबा संघर्ष किया और निकल सामने आए, और लेकिन वो राजनीति से एक तरीके से दूर होकर के फिर वो अपना विनोबा भावे के साथ गए। जिस जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था मार्क्सवाद की गोद थे, अपना मार्क्सवाद के विद्यार्थी के रूप में उन्होंने पदार्पण किया, लेकिन बाद में फिर वो गांधी के पास चले गए, गांधी के करीब चले गए और गांधी के साथ विनोबा भावे के साथ खास करके वो जुड़े, भूदान आंदोलन से जुड़े, और उसके साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों से दूर। लेकिन जो उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया और उसको माना जा सकता है, यही बनारस में गांधी विद्या संस्थान की उन्होंने स्थापना की, रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। और गांधी विद्या संस्थान का मतलब यही था कि जो भी सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों की वैज्ञानिक दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाए और वैज्ञानिक तरीके से उनको लागू कराने की कोशिश किया जाए, उन सारे कार्यक्रमों को लागू कराने की कोशिश की जाए। और उसके बाद एक समाना आता है 1977 का, जब इंदिरा गांधी ने आपात स्थिति लगाया और देश में लोकतंत्र पर वो जो बादल छा गए, न तानाशाही के बादल छा रहे थे, उस घटाटोप अंधेरे को तोड़ने का काम किया जयप्रकाश नारायण ने। वह ऐतिहासिक रैली हुआ ये गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, और वहां से वो इंदिरा गांधी जिसकी तूती बोलती थी, जिसका सिक्का चलता था, वो शासन को उखाड़ फेंका। और उखाड़ फेंका वो समाजवादी आंदोलन था, वो उसके नेता थे जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने सबको इकट्ठा किया, उसके लिए लामबंद किया। आज फिर कहीं न कहीं से वही स्थिति है कि आज की तारीख में जो सत्ता पर बैठा हुआ है, सिर्फ सत्ता पर बैठा हुआ है, वो घोषित तौर पर तो आपातकाल नहीं घोषित किया है, घोषित तौर पर वो अपने आप को तानाशाह भी नहीं कह रहा है। एक नए तरीके का जनतांत्रिक तरीके से जनतंत्र में अपने द्वारा इस ये जनता के द्वारा चुन करके आया है, और वो कहता है कि हम तो जनतंत्र में हमको प्रचंड बहुमत के साथ जनता भेजी है। लेकिन वो जनता के अधिकारों का क्रमशः क्षरण कर रहा है, सारे संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण कर रहा है। इतने मेहनत से और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान जो हमारा बनाया गया था, भारत का संविधान, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। उसमें जो समाजवाद, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता शब्द से ही उसको परहेज है। और यहां तक कि इंडिया दैट इज भारत में इंडिया से भी आज उसको परहेज होने लगा है। तो इस तरीके का ये जो तानाशाही रुख है कि बाहर सड़क पर तो आप बोल नहीं सकते हो, संसद में भी आप आवाज नहीं उठा सकते हो, जनता की बात उठा नहीं सकते हो, कोई उससे सवाल पूछने वाला नहीं है। और जो सवाल पूछेगा वो जेल के सिक्कों में चला जाएगा, या उसको इस लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे कि तुम सवाल पूछ सको। ऐसी हालत में आज हम लोग जयप्रकाश नारायण को याद करने जा रहे हैं, करेंगे, और कल हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी याद करेंगे। इन दोनों की विरासत में क्या रखा है,
हम क्यों उन्हें याद करें, और आज उनकी हम क्यों आवश्यकता महसूस करते हैं, हमारा देश क्यों आवश्यकता महसूस करता है। और आज की भी ताजा ताजा घटना है कि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति की स्थापना, जयप्रकाश नारायण की हम लोग वो अपने आराध्य हैं, और जेपी सेंटर है लखनऊ में, वहां हर बार हम लोग उनको याद करने के लिए हमारी पार्टी वहां जाया करती थी। और आज उस पर तालाबंदी हो गई है, आज को ताला लगा दिया गया था। और फल क्या हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को दीवार फांद करके, अब हम उतनी अराजकता तो नहीं कर सकते कि हम दरवाजा तोड़ दें, हालांकि हम दरवाजा तोड़ सकते थे, वो हमारा अधिकार बनता था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को दीवार फांद के, दरवाजा फांद के उस पार जाना पड़ा, और अपने उस नेता को, अपने उस समाजवादी नेता को, जिसकी पीठ में छुरा भोंक के, या यूं कहिए कि उन्हीं के कंधे पर चढ़ करके आज की तारीख में जो लोग सत्ता नसीन हुए हैं, उन्हीं के कंधे पर चढ़ करके आज यहां तक पहुंचे हैं, और उन्हीं का कंधा ये काटने का काम कर रहे हैं, उन्हीं का कंधा खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब उसका प्रमाण इससे ज्यादा क्या होगा कि जिस गांधी विद्या संस्थान की स्थापना जिस नेक उद्देश्यों से जयप्रकाश नारायण ने अपने बनारस में किया था, सर्व सेवा संघ परिसर में किया था, उसको आज इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, वह पूरा का पूरा परिसर ध्वस्त कर दिया। गांधीवादी साहित्य की रचना, उसका प्रकाशन का पूरा सेंटर इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। विनोबा भावे की ये प्रेरणा स्थली को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडीज का वो साधना स्थली को इन लोगों ने नष्ट नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आज हम